हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन की सेकंड क्लास करने वाले हैं और एक क्लास यानी कि फर्स्ट इसकी क्लास हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बहुत अच्छे से उसका रिवीजन किया होगा और अपनी क्लास को धीरे धीरे आप लोग रिवाइज कर रहे हैं। तो चलिए आज सेकंड पार्ट शुरू करते हैं और काफ़ी कुछ चीज़ों को आज हमें करना है। उससे पहले ये कल का होमवर्क क्वेश्चन था, जल्दी से इसे करिए। कल हमारा मोस्ट ऑफ टाइम जो था वो थ्योरी पर गया था, है ना। हम लोगों ने बेसिक थ्योरी पढ़ी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की कुछ रूल्स रेगुलेशंस पढ़े हम लोगों ने। आज उतना कुछ नहीं है, आज तो बस टाइप क्वेश्चन। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजों को भी आज हम कवर अप करेंगे। कह रहा है यदि ए बी के 7.5% के बराबर है, बी सी के 1.5% के बराबर है, डी सी के 5% के बराबर है, तो ए और डी यानी कि वही शुरू वाली संख्या और सबसे लास्ट वाली। तो पहले ए और बी का रेशियो बनाते हैं। सवाल ने क्या बोला? ए बी का 7.5, यानी कि बी अगर 100 है तो ए कितना है? 7.5। यहां से पॉइंट हटेगा, एक जीरो और आ जाएगी, 25 तिया 75 और 25 चौके 100, यानी कि ए और बी का रेशियो आ गया 3:40 का। फिर कह रहा है बी और सी का, कह रहा है बी सी का 1.5%। सी अगर 100 है तो बी कितना है? 1.5। पॉइंट हटेगा, एक जीरो इधर लगा दो, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 यानी कि 200। ये बीसी का रेशियो आ गया। ऐसे ही सी और डी का रेशियो बताना जरा। कह रहा है डी सी का 5%। इस बार उसने बोला है डी जो है वो सी का 5%, यानी कि सी अगर 100 है तो डी कितना है? 5 है। तो 5 एकम 5, 5 से जाएगा 20 बार। अब आपके पास ए बी का रेशियो है, बी सी का रेशियो है और सी डी का रेशियो है। आपसे सबसे शुरू वाले और सबसे लास्ट वाले का रेशियो पूछा है। कल ही तो ट्रिक बताई मैंने आपको कि अगर सबसे शुरू वाले और सबसे लास्ट वाले का पूछेगा तो पहली पहली संख्या को गुणा कर दो। 3 तिया 9, 9 गुणा 20, और बाद वादी वाली संख्या गुणा कर दो। 40 गुणा 200 गुणा 1, तो 40 गुणा 200 गुणा 1, एक को मत भी लिखो चलेगा। 20 दूनी 40, तो कितना आ गया? 9 रेशियो और 200 दूनी 400। बच्चे आपको कोई जरूरत नहीं है ए बी सी डी का रेशियो निकालने की। ए और डी का डायरेक्ट आप रेशियो इस तरीके से निकाल सकते हो। ए बी बी सी सी डी का निकालकर पहले पहली संख्या को गुणा करेंगे ए आ जाएगा, दूसरी दूसरी संख्या को गुणा करेंगे तो डी आ जाएगा। आगे बढ़ो, वेरी गुड। चलिए, तो ये कल का होमवर्क क्वेश्चन था। आज चीजों को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं धीरे धीरे। चलिए बताओ जल्दी से जवाब बचे। सवाल कह रहा है ए बी का रेशियो जो है वो 3:4 है। आपको बताना है 5a प्लस 7b अपॉन 7a प्लस 5b की वैल्यू बताओ। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि जहां आपको रेशियो दिया होगा और किसी समीकरण के अनुपात के बारे में बात कर रहा होगा, किसी समीकरण के अनुपात के बारे में बात कर रहा होगा, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि a की वैल्यू को 3 रखना है और b की वैल्यू को 4, क्योंकि यही a और b का रेशियो है। तो आप क्या करेंगे? a की जगह 3 और b की जगह 4 रखना। जरा a की जगह अगर आप 3 रखोगे तो 5 तिया 15 प्लस, b की जगह 4 रखोगे तो 7 चौको 28 अनुपात, ए की जगह 3 रखोगे तो 7 तिया 21 प्लस, और बी की जगह 4 रखोगे तो 5 चौको 20। 28 और 15 कितना होता है? 43, और ये हो जाएगा 41। आपका जवाब आएगा 43 रेशियो 41, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। बहुत सिंपल टाइप है ये तो। बिल्कुल मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि ये पूरा का पूरा चैप्टर ही आपको ऐसे लगेगा कि यार बहुत सारी चीजें आसान चल रही हैं। हाँ, हालांकि अभी अच्छे लैंग्वेज के क्वेश्चंस भी आएंगे,
तो उनमें भी आपको ज़्यादा टेंशन होगी नहीं। वैसे इस चैप्टर के बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चे रेशियो प्रोपोर्शन के बाद हम लोग देखेंगे मिक्सचर एलिगेशन, ठीक है। और मिक्सचर एलिगेशन के बाद हम लोग फिर मूव कर जाएंगे अपने परसेंटेज वगैरह की तरफ। कह रहे एक्स वाई का रेशियो 2-3 है, जेड डब्ल्यू का रेशियो 5x 7y है, एक्स जेड और वाई डब्ल्यू का रेशियो क्या होगा बताइए। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क का मॉक क्विज आप लोगों का रेडी हो चुका है, अभी अभी मुझे खबर मिली है। और आज शाम 6 बजे 30 क्वेश्चन और 45 मिनट, ठीक है। शाम को 6 बजे आपका मॉक क्विज अपलोड हो जाएगा एज यूजुअल जहां पर होता है, ठीक है, आपके कोर्स में ही। तो टाइम एंड वर्क बिल्कुल आप अटेंड कर सकते हैं, और नहीं भी करेंगे तो जब आपको तैयारी लगे कि टाइम एंड वर्क तैयार हो चुका है तब कर लेना, चल जाएगा। आज अपने सहूलियत के हिसाब से उसको देख लेना। देखो एक्स वाई का रेशियो 2-3 है, जेड डब्ल्यू का रेशियो 5x 7y है। तो एक्स डब्ल्यू और एक्स जेड वाई डब्ल्यू क्या होगा। आप जानते हैं एक्स की जगह 2 और वाई की जगह 3 रखना है, तो जेड डब्ल्यू का रेशियो कितना मिलेगा भाई। एक्स की जगह 2 रखना 5 दूनी 10, और वाई की जगह 3 रखना 7 तिया 21। अब आपके पास एक्स वाई भी है, जेड डब्ल्यू भी है, आपसे क्या पूछा है एक्स जेड। एक्स यानी कि 2 और जेड यानी कि 10, 2 गुणा 10, और वाई डब्ल्यू, वाई यानी कि 3 और डब्ल्यू यानी कि 21, है ना। 10 दूनी 20 और 21 तिया 63। तो क्या जवाब हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है भाई। आगे चले, ये सवाल देखिए जरा। कह रहा है पी रेशियो क्यू प्लस आर 2/5 है, आर रेशियो पी प्लस क्यू 6-7 है, क्यू रेशियो पी प्लस आर क्या हो जाएगा बोलिए। P अनुपात Q प्लस आर, यानी कि हमें दिया हुआ है P अपॉन Q प्लस आर, या फिर ऐसे ही लिख लो P रेशियो Q प्लस आर कितना है 2/5, और हमें दिया है R रेशियो P प्लस Q, ये कितना दिया हुआ है 6-7। अच्छा यहां पर रेशियो अलग अलग बेशक दिया हो, देखो पहला रेशियो किसका दिया हुआ है, देखो क्या है कि P रेशियो Q प्लस आर का रेशियो है 2-5, R रेशियो P प्लस Q का रेशियो है 6-7। क्या आप ये जानते हैं अगर मैं दोनों तरफ सम करूं यानी कि योग करता हूं, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर मैं योग करूंगा तो P प्लस क्यू प्लस आर कितना होगा 5 और 2 7। अगर मैं नीचे योग करता हूं तो P प्लस क्यू प्लस आर कितना हो जाएगा 7-6 13। क्या यह पॉसिबल है कि एक ही पी क्यू आर की बात हो रही है, एक ही पी क्यू आर की बात हो रही है, और उसमें एक तरफ तो योग 7 आ जाए और एक तरफ योग 13 आ जाए। क्या यह पॉसिबल है कि यहां भी पी क्यू आर का योग 7 और यहां भी पी क्यू आर का योग 13? ये तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या होगा बच्चे, पी क्यू आर को बराबर करना पड़ेगा, उसके योग को उसके सम को इक्वल करना पड़ेगा। तो ये तीनों का सम 7, ये तीनों का सम 13, 7-6 13। तो क्या करिए ऊपर 13 की गुणा कर दो और नीचे 7 की गुणा कर दो, है ना। इस वाले 7 की नीचे कर दो, इस वाले 13 की ऊपर कर दो, तो ये हो जाएगा इक्वल, ठीक है बच्चे। तो यहां पर अगर यहां 13 की गुणा करी है तो यहां भी 13, यहां भी 13, यहां 7 की है तो यहां 7, यहां भी 7। तो आपको P कितना मिल गया 13 दूनी 26, भाई P मिल गया 26। आपको R कितना मिल गया 7-6 42, 7-6 42। अब आपको क्या चाहिए Q, तो भैया आपको पता है तीनों का योग 13 सत्ते 91 है और यहां भी 91।
तो आप क्या करिए, Q के लिए 91 में से इन दोनों का योग माइनस कर दीजिए, 6 और 2 8, 4 2 6, तो ये आ जाएगा 3 और 8 में से 6 गया 2, 23। आपने क्या किया, टोटल 91 में से P और R का योग माइनस कर दिया 68, तो Q मिल गया 23, आपको बिल्कुल अच्छे से है। अब आपसे उसने क्या पूछा है, Q रेशियो P प्लस आर, Q रेशियो P प्लस आर, ठीक है। अब Q कितना है मेरा 23, और P प्लस आर कितना हो जाएगा 26 और 42, 26 प्लस 42, ये हो जाएगा 68। तो 23:68, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट है। और ये एक अच्छा क्वेश्चन है जहां पर पी क्यू आर का योग सम हमें इक्वल करना होता है। ऐसे सवाल बहुत आते हैं एग्जाम में कि भैया आपको पहले पी और क्यू प्लस आर का रेशियो दे दिया, फिर आर और पी प्लस क्यू का दे दिया, लेकिन मैंने तीनों को जोड़ा 7, तीनों को जोड़ा 6 और 7 6 13, फिर दोनों को बराबर करना पड़ा क्योंकि पी क्यू आर बराबर होगा, हर केस में बराबर होगा। तो ऊपर 13 से गुणा कर दिया, नीचे 7 से, तो 13 सत्ते 91, 13 की गुणा यहां भी कर दी, 13 सत्ते 91, 7 की गुणा यहां भी कर दी, तो आर मिल गया 42, पी मिल गया 26, दोनों को जोड़कर 91 में से माइनस कर दिया, क्यू मिल गया, आपका उत्तर आ गया। इंग्लिश में कुछ मिस्टेक हो तो क्लियर कर लिया करो। पी रेशियो क्यू प्लस आर 25 है, हाँ वो आर हो जाएगा ना, ठीक है, तो 3R नहीं होगा। आर रेशियो पी प्लस क्यू 6 7 है, क्यू रेशियो पी प्लस आर क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल पे आएंगे जरा। ए रेशियो बी 5 3 है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब अनुपात ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान या वैल्यू क्या होगी। बताइए भाई, ए रेशियो बी 5 3 है, ए की जगह 5 रख दो, बी की जगह 3 रख दो। ए क्यूब कितना हो जाएगा 5 का क्यूब, माइनस बी क्यूब कितना हो जाएगा 3 का क्यूब, अनुपात 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, तो यह आएगा 125 माइनस 27, और ये आएगा 125 प्लस 27। तो 125 में से 27 गया तो 98 बचेगा, और 125 में 27 जुड़ेगा तो कितना आएगा, 7 5 12, 152 आ जाएगा। आप 2 से काटेंगे 49 बार, 2 से काटेंगे 1, 2 सत्ते 14, 2 छिक्के 12, 49 76, कहीं ऑप्शन में है क्या। ऑप्शन नंबर ए ये रहा, बिल्कुल सही है, 49 76। कुछ नहीं करना, जो रेशियो दिया हुआ है उसी रेशियो की वैल्यू आपने जो पूछा है उसमें रख देना है, बस। आगे बढ़े, चलिए इस सवाल पे आएंगे। पी क्यू का रेशियो 5 3 है, P4 माइनस Q4 अनुपात P4 प्लस Q4। 3R गलती से है बच्चे, बाई मिस्टेक था वो, इंग्लिश में मिस प्रिंट था। चलिए आपने क्या करना है, P की जगह 5 और Q की जगह 3 रख दो यहां पर, तो 5 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4, रेशियो 5 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4, तो 5 की पावर 4 कितना होता है 625, माइनस 3 की पावर 4 81, और 625 प्लस का 81, ये क्या हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4, और 12 में से 8 गए 4, और ये आ जाएगा 5, 5 और 1 6, 8 2 10, 6 और 1 7, 2 से काटें क्या, 272 और 353, 272 और 353, ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके आगे चलूं, नेक्स्ट ये सवाल देखिए, थोड़ा सा मैंने सवाल को अटपटा बनाने की कोशिश की, देखते हैं इस अटपटे से सवाल का जवाब
इसकी तरफ से मिलता है। कह रहा है कि 3x रेशो वाई रेशो 2z बराबर 654 है। तो 5x माइनस 3y प्लस 4z बराबर 48 दिया हुआ है। तो 2z की वैल्यू क्या होगी? सवाल आसान है, मैं फिर कह रहा हूं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की आपको जरूरत है। कमेंट वमेंट पे ज्यादा ध्यान दोगे, क्लास में दिमाग नहीं लगेगा। क्लास में दिमाग नहीं लगेगा, चीजें समझ में कम आएंगी। चीजें समझ में कम आएंगी तो खुद से नहीं कर पाओगे। खुद से नहीं कर पाओगे तो फिर फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। फ्रस्ट्रेट हो जाओगे तो फिर एग्जाम बिगड़ेगा। एग्जाम बिगड़ेगा तो फिर से पढ़ाई शुरू। फिर से पढ़ाई शुरू करोगे तो फिर कमेंट पे ध्यान दोगे। कमेंट पे ध्यान दोगे तो फिर फोकस बिगड़ेगा। और ये चीजें सर्किल में चलती रहेंगी। बताओ। देखो, अब यहां पर हमारे पास एक्स वाई जेड का रेशियो अगर होता 654 तो फिर सवाल में ज्यादा टेंशन की बात ही नहीं थी। अब यहां पर हमें 3x दिया हुआ है। आप सपोज मान के चलो कि थ्री, ये जो रेशियो दिया हुआ है ना, रेशियो को ओरिजिनल संख्या में अगर बदलना है, रेशियो को अगर ओरिजिनल संख्या में बदलना है तो मैंने कल ही आपको बताया, HCF से मल्टीप्लाई कर दो। HCF को मान लो R। क्या मान लो? R। तो ये हो जाएगा 6R, 5R और 4R। ठीक है, ओरिजिनल संख्या में बदल दिया आपने R से मल्टीप्लाई करके। R क्या है? R HCF है 3 नंबर का, जो हमने एलसीएम HCF में पढ़ा था। अब अगर 3x बराबर 6R है, अगर 3x बराबर 6R है बच्चे, तो x कितना हो जाएगा? x हो जाएगा 2R। ऐसे ही y बराबर 5R तो हमें दिया हुआ है। ऐसे ही 2z बराबर 4R अगर है तो z कितना हो जाएगा? 2 से कटेगा 2R। z हो जाएगा बच्चे 2R। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू हमको मिल गई। अब आपने क्या करना है? आपने ये एक्स वाई जेड की वैल्यू उठाकर यहां पर रखनी है और 48 के बराबर करना है। तो 5x का मतलब क्या है? 2R से मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10R माइनस 3y। 3y, y की जगह 5R रखो तो 5 दिया 15R प्लस, फिर क्या है? 4z, z की जगह 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8R। और ये किसके बराबर है? 48 के। तो 28, सॉरी 28 कह रहा हूं, 18। 18 में से 15 गया 3। 3R बराबर 48। 3 से कटेगा तो R कितना आ जाएगा? 16। अब R की वैल्यू हमें 16 मिल गई। उसने 2Z बोला है। 2Z का मतलब है, 2Z का मतलब है Z की जगह 2R रखो। यानी कि आपको 4R की वैल्यू पता करनी है। अब R की जगह 16 रख दो, 4 इंटू 16 यानी कि 64। और ये आपका एक अच्छे सवालों में शामिल हो जाता है। अच्छे सवालों में देखो, ये सब आप जब एग्जाम कर रहे होंगे, जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, पता है क्या, अक्सर आप लोग रिलेट करते हो, सर एग्जाम में तो इस तरह करेंगे टाइम लगेगा। बहुत सारी चीजें दिमाग में होती हैं जब हम एग्जाम में कर रहे होते हैं, लेकिन उन चीजों को, उन कैलकुलेशंस को जो दिमाग में होती हैं, उन्हें मैं क्लास में अगर बताऊंगा कॉन्सेप्ट पढ़ाते टाइम, तो फिर वो चीजें मजेदार रहेंगी नहीं, फिर आप सीखोगे नहीं चीजों को। चीजें जब भी सीखते हैं तो एक्सप्लेन करके सीखते हैं। एग्जाम में जब बैठते हैं तो उनको प्रैक्टिस के साथ हम लोग जाते हैं कि वो अपने आप शॉर्ट आउट हो जाए। अब जैसे मैं, अगर अगर आप एग्जाम में बैठे हो, आपको ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया क्लास में, ये इस तरीके से पढ़ लिया, एग्जाम में आपको दिखा कि भाई 3x बराबर 6 है तो x बराबर 2 रखना है, y को 5 रखना है, और 2z बराबर 4 है तो z को 2 रखना है। तो ये सारा कैलकुलेशन खत्म हो गया आपका, फिर कोई आर वार नहीं मानना आपको। फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू वहां रखो और बराबर 48, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, 2z की वैल्यू निकाल दो। बहुत सारी चीजें, जरूरी नहीं जो हम क्लास में कर रहे हैं सेम उसी तरीकों को हमें एग्जाम में चिपकाना है। एग्जाम में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं। चलो, ये सवाल देखिए जरा। वेरी गुड। कह रहा है ए प्लस बी माइनस सी
रेशो बी प्लस सी माइनस ए रेशो ए प्लस सी माइनस बी 459 है। तो ए रेशो बी रेशो सी क्या होगा? आप यहां पर ऑप्शन की हेल्प ले सकते हो, लेकिन अगर आप ऑप्शन की हेल्प लेते हो सवाल तो हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, थोड़ा सा टाइम। जेड की वैल्यू 2r क्यों नहीं? जेड की वैल्यू 2r ही तो लिया हमने बच्चे, हमने जेड की वैल्यू को 2r ही लिया है, लेकिन उसने जो हमसे पूछा है वो 2z पूछा है। तो 2z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 गुणा जेड की वैल्यू को 2r रखा, 4r हो गया, 2 दूनी 4 होता है ना, और r की जगह 16 रख दिया, वही तो किया। बताइए इसको कैसे करना है? कुछ चीजों को सोचना है इस क्वेश्चन में कि कैसे हमें एबीसी का रेशियो मिल रहा है, कैसे करें। देखो यहां a प्लस बी माइनस सी है, b प्लस सी माइनस ए है। अगर मैं देखो पहले वाले में c माइनस में है, दूसरे वाले में c प्लस में है, तो c से c कट जाए। देखो सोचने का तरीका बता रहा हूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो c से c कट जाएगा, क्योंकि एक माइनस एक प्लस। दूसरे वाले में a माइनस में है, पहले वाले में a प्लस में है, जोड़ते ही a से कट जाएगा, केवल बचेगा तो बचेगा b, केवल b। ऐसे ही दूसरे और तीसरे को अगर आप जोड़ते हो तो यहां a माइनस में यहां प्लस में a से a कट जाएगा, यहां b माइनस में यहां b प्लस में b से b कट जाएगा, बचेगा तो बचेगा केवल c। ऐसे ही तीसरे और पहले को अगर आप जोड़ते हो तो a मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें जोड़ने से ही चीजों को मिल रहा है। जैसे मान लो इसको मैं मान लू x, इसको मान लू y और इसको z, पूरे रेशियो को आपने क्या करना है? आपने करना है x प्लस वाई, y प्लस जेड और z प्लस एक्स। मैंने पूरे रेशियो को x मान लिया, पूरे को y, पूरे को z। आपने पहले दो को जोड़ना है, दूसरे तीसरे को जोड़ना है, और पहले और तीसरे को जोड़ना है। तो आप क्या करोगे? अगर आप जोड़ते हैं, देखो मैं यही जोड़ के ही आपको बता रहा हूं, तो c से c कट जाएगा जोड़ते ही, a से a कट जाएगा, माइनस प्लस है, b और b कितना बचेगा? 2b रेशियो। ऐसे ही जब आप दूसरे और तीसरे को जोड़ते हो तो भैया a से a कट जाएगा, माइनस प्लस है, b से b कट जाएगा, माइनस प्लस है, बचेगा तो क्या? c प्लस सी 2c। ऐसे ही जब आप तीसरे और पहले को जोड़ते हो, तीसरे और पहले को जोड़ते हो तो c से c कट जाएगा, माइनस प्लस, b से b कट जाएगा, माइनस प्लस, बचेगा तो क्या? a प्लस ए 2a। कितना बचेगा बच्चे? 2a। और ये रेशियो क्या हो जाएगा? पहले दूसरे को जोड़ा तो 5 4 9, दूसरे तीसरे को जोड़ा 9 और 5 14, और पहले तीसरे को जोड़ा तो ये आ जाएगा 9 और 4 13। तो 2b 2c 2a का रेशियो कितना आ गया? 9 14 और 13। अब हमें क्या चाहिए? देखो यहां सबके साथ 2 है, तो 2 से 2 काट सकते हैं आप। भाई रेशियो में आपको 2a 2b 2c दे रखा है, तो 2 2 2 पूरे रेशियो से आप काट सकते हो। कैसे? मान लो अगर ऐसे हो 2a रेशियो 2b, तो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो यहां 2b 2c 2a दे रखा था, तो 2 2 2 तीनों से हमने काट दिया, हमारे पास बचा bca। लेकिन हमसे क्या पूछा है? abc। abc का रेशियो पूछा है, तो a की जगह क्या आ जाएगा? 13, b की जगह क्या आ जाएगा? 9, और c की जगह क्या आ जाएगा? 14। तो 13 9 और 14, क्या जवाब है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाए। थोड़े से दिमाग लगाने वाले सवाल हैं जो मैं अब करा रहा हूं आपको, ऐसे रटे रटाई चीजें नहीं है जो आप करो और आगे बढ़ जाओ। चलिए एक और दिमाग लगाने वाला सवाल देता हूं, इसे करिए, फिर एक और दिमाग लगाने वाला सवाल आएगा। सवाल है x प्लस वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड प्लस 2w, 2x प्लस जेड माइनस डब्ल्यू बराबर 231। ओके, 5w माइनस 3x माइनस जेड रेशियो 3w का रेशियो क्या होगा?
ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेवल का क्वेश्चन है इस टाइप का। अगर ये आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आया तो आप भरोसा करो केवल 10 या 20% बच्चे ही कर पाएंगे इस तरह के सवाल को, अगर उन्होंने पहले इसे नहीं पढ़ा है तो। अगर इस तरह के क्वेश्चन को कोई बच्चा फर्स्ट टाइम देखेगा तो भाई वो स्किप कर देगा, क्योंकि ये उसकी रेंज से ही बाहर चला जाएगा क्वेश्चन। ने तो बहुत आसान चीजों को टाइप को याद किया है या प्रैक्टिस किया है, उन्होंने ऐसी तिगड़मबाजी वाले सवाल को थोड़ी देखा जो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। तो x प्लस वाई माइनस जेड, क्योंकि अब यहां एक्स वाई जेड तक बात सीमित नहीं है, यहां w भी आ गया। x प्लस वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड प्लस 2w, 2x प्लस जेड माइनस w, 2 3 1 है, तो क्या करें बोलिए। क्या जो हमें 2 3 1 का रेशियो दिया हुआ है, क्या ये जो रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 1 का रेशियो हमें दिया हुआ है बच्चे, ओरिजिनल संख्या में बदलने के लिए 2r 3r और r अगर मैं बोल दूं तो कोई प्रॉब्लम है? मुझे 2 हिंट में क्या करूं भाई, इस x प्लस वाई माइनस जेड का रेशियो 2r हो गया, इसका रेशियो 3r हो गया और इसका रेशियो हो गया r। मुझे थोड़ा सा हिंट दो, मैं क्या कर सकता हूं। मैं तीनों को जोड़ूंगा मुझे कुछ नहीं मिलेगा, पिछले सवाल में तो हमने वही कर दिया, 2 2 को जोड़ा, इसमें 2 2 को जोड़ोगे कुछ नहीं मिलेगा। करके देख लो आप भाई, आप देखेंगे तो जेड से माइनस जेड कटेगा ही नहीं, तो पिछले वाले सवाल वाला तरीका जो रट लिया आपने उसको ये लगेगा ही नहीं, यहां पे यहाँ कुछ और सोचना पड़ेगा आपको। बताइए हिंट इसमें क्या कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या सर हम ऐसा कर सकते हैं, मान लो इसको आपने मान लिया ए, पूरे रेशियो को, इस पूरे रेशियो को मान लिया बी और इस पूरे रेशियो को मान लिया सी, पूरे रेशियो को मैंने नाम दे दिया, तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। क्या सर हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर मैं ए और सी को जोड़ दूं, अगर मैं ए और सी को जोड़ देता हूं तो क्या मुझे बी मिलेगा? 2r प्लस आर कितना होता है? 3r के बराबर। 2r प्लस आर किसके बराबर हो जाएगा? 3r के बराबर। यस बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या यहां भी ऊपर इस तरफ भी हम ऐसा ही कुछ कर सकते हैं? क्या इस तरफ भी हम कुछ ऐसा ही कर सकते हैं बच्चे? बोलिए कि भैया ये रेशियो हमें ए बी सी का, पूरे रेशियो को ए मान लिया, पूरे समीकरण को बी, पूरे समीकरण को सी, और इनका रेशियो था 2 3 1, एबीसी का रेशियो 2 3 1, मैंने कहा 2r 3r और r मान लो ओरिजिनल संख्या। क्या मैं अगर a और c को जोड़ूं तो 2 और 1 3 मिलता है और बराबर b के हो जाएगा वो? क्या ऊपर भी मैं ऐसा ही समीकरण तैयार करूं? करके देखो, उसको आप पहले और तीसरे को जोड़ो, a और c को जोड़कर b के बराबर कर दो, हो जाएगा, क्योंकि भाई यहां से वो फॉलो कर रहा है रूल को। अगर आप ए और सी को जोड़ते हो, x प्लस वाई माइनस जेड, आपने वही करना है, ए प्लस सी को जोड़कर बी के बराबर करना है, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड, और c कितना है हमारा? 2x प्लस जेड माइनस डब्लू, ओके, बराबर किसके हो जाएगा? y माइनस जेड प्लस 2w, बी के बराबर मैंने कर दिया। अब यहां से कोई ना कोई तो समीकरण आपको देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ तो जरूर आपको यहां पर बच्चे मिलने वाला है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप यहां पर कह सकते हैं कि 2x प्लस एक्स 3x, y तो अकेला ही है यहां, देखो y को y से काट सकते हो क्योंकि बीच में बराबर का साइन है, तो इधर का y इधर के y से कट जाएगा, इधर का z भी इधर के z से कट जाएगा, इधर का z भी इधर के z से कट जाएगा, ठीक है। बचेगा कितना यहां पर? 2x प्लस एक्स 3x और प्लस z माइनस डब्लू, और बराबर उधर क्या है? 2w, उधर क्या है बच्चा? 2w। अब अगर मैं यहां से क्या करूं, अगर मैं ये w को उधर ले जाऊं तो 3w कितना हो जाएगा? 3w हो जाएगा 3x प्लस जेड,
कितना हो जाएगा बच्चा 3x प्लस जेड। अब बताइए अब आगे क्या करें। अच्छा सवाल है ये, मैं फिर कहूंगा ये अच्छा क्वेश्चन है। ये हो जाएगा 3x प्लस डब्लू। अब बताइए अब आगे क्या करें, क्या हमें करना चाहिए, आप ही के हिसाब से चल रहा हूं मैं। क्या अब नेक्स्ट करना चाहिए हम लोग। -z, -z कहां पे आएगा, ठीक तो है भाई। हमने a x प्लस वाई माइनस जेड और c कितना है 2x प्लस जेड माइनस डब्लू, इन दोनों को जोड़ा और b के बराबर कर दिया y माइनस जेड प्लस 2w। तो बच्चे y माइनस जेड से y माइनस जेड कट गया क्योंकि बीच में आपका इक्वल का साइन था। बचा कितना 3x प्लस जेड माइनस डब्लू बराबर 2w। ये उधर जाकर 3w हो गया बराबर 3x प्लस जेड। अब यहां के बाद क्या करें, r की वैल्यू रख दो। कौन से r की वैल्यू, 3x की वैल्यू पुट कर दो। 3x की वैल्यू, हाँ बिल्कुल सही बात, वेरी गुड। अब हम चलेंगे जो हमसे उसने पूछा है ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट की तरफ जो हमसे पूछा है। चीजें यहीं पर कहीं ना कहीं कटेंगी, आप देखना। देखो 3w की वैल्यू यहां पर रखेंगे और भैया 3x की वैल्यू यहां पर रखेंगे, कहीं ना कहीं चीजें हमें मिलेंगी। देखो हमसे पूछा क्या, उसने हमसे पूछा है 5w, उसने हमसे पूछा है 5w माइनस 3x माइनस जेड बटे 3w। देखना कहीं इधर उधर करके हमें वैल्यूज को ही पुट करना है। अब बच्चे मैं यहां से क्या कर सकता हूं, 5w तो मेरे पास है, देखना 5w तो मेरे पास है। अब ये 3x की वैल्यू मैं क्या करूंगा, ये z को इधर लाकर 3x की वैल्यू को यहां पर रखूंगा। ये बन जाएगा 3w माइनस जेड। ये z इधर आ जाएगा तो 3x की वैल्यू को उठा के यहां पे रख दो, माइनस जेड बटे 3w है, 3w की वैल्यू को 3x प्लस जेड सीधा सीधा रख दो, 3w की जगह ये रख दो। तो ये कितना हो जाएगा 5w माइनस 3w, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस जेड और माइनस जेड बटे 3x प्लस जेड। 3x प्लस जेड की जगह आप 3w ही रहने दो, नीचे तो 3w रहने दो क्योंकि कैंसिल आउट करना है, 3w ही रहने दो, 3w। तो जेड से जेड कट गया, 5 में से 3 गया 2w और नीचे कितना है 3w, w से w गया, रेशियो कितना आ गया 2/3। कितना रेशियो आ गया बच्चा 2/3 और यही हमको चाहिए था। तो ये सवाल मैं फिर कहूंगा हो सकता है आपने अभी तक पढ़ा ही ना हो या फिर मैं कहूंगा देखा ही ना हो, लेकिन आज आपने देखा, इसे एक दो बार प्रैक्टिस करना। आगे से अगर इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो आप इतने परेशान नहीं होने चाहिए जितने आज हो रहे हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं बहुत आराम से। हो सकता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ये क्वेश्चन ये लेवल ना पूछा जाए, लेकिन एचसीएम और AWTPO वाले बच्चों आपके लिए ये अच्छा लेवल है। मैं ये नहीं कहूंगा दिल्ली पुलिस, उसमें भी पूछा जा सकता है, डिपेंड करता है कंप्लीटली एग्जामिनर के ऊपर। यहां पर मैंने क्या कहा, कुछ इस तरीके से अजीबोगरीब दिया हुआ था। पिछले क्वेश्चन में तो मैंने दो दो को जोड़ दिया तो मुझे वहां रेशियो मिल गया ABC का, लेकिन यहां पर अगर मैं दो दो को जोड़ रहा हूं तो कुछ खास मुझे मिल नहीं रहा, तो फिर मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। जो इनका रेशियो 2:3:1 दिया हुआ था, मैंने इसको 2R 3R और R मान लिया। मैंने क्या कहा, मैंने कहा फिर पहले और तीसरे को अगर मैं जोड़ता हूं 2 और 1 3 तो मुझे दूसरे के बराबर मिलता है, यानी कि A प्लस C अगर आप करते हैं तो B के इक्वल मिलेगा आपको। वही काम आपने इधर कर दिया कि A और C को जोड़कर B के इक्वल कर दिया। तो यहां से समीकरण को सॉल्व किया, काटा पीटी की, तो 3w बराबर 3x प्लस जेड आपको मिल गया। फिर आपसे जो पूछा था आप उसके पास गए, 5w माइनस 3x माइनस जेड बटे 3w जो पूछा था, वहां आपने क्या किया, 3x की वैल्यू जेड को इधर लाकर 3x की वैल्यू को यहां रख दिया, सॉल्व किया, कट कटाकर 2:3 का रेशियो आपको मिल गया। ओके, आगे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन, इसे करो।
कह रहा ए बी सी धनात्मक संख्याएं इस प्रकार हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 34 61 45 है। एबीसी का रेशियो क्या होगा? यहां भी आपको कुछ ऐसा ही सोचना है। देखो, या तो आप ऑप्शन से चले जाओ, ये ऑप्शन से बेस्ट है क्योंकि यहां एबीसी का रेशियो उसने पूछा है, यहां उसने एबीसी का रेशियो पूछा है, ये ऑप्शन इन्हीं में से कोई होगा। आप क्या करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू एबीसी ऑप्शन सेलेक्ट करो, यहां रखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर। देखो 34 61 45 कहां मिलता है? 34 61 और 45 आप मतलब थोड़ा सा पूरा सॉल्व करके ना भी चेक करोगे तो चलेगा। अब हमें पता है एबीसी का रेशियो पूछा है और हमें पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 34 आना चाहिए। चेक करो जरा भाई, 6 6 36 और 3 3 9, क्या 36 और 9 45? क्या कभी 34 देगा आपको? कभी नहीं देगा 34। तो ऑप्शन ए तो जवाब है ही नहीं। दूसरे पे आ जाओ, 3 3 9 5 पूरे 25, तो 25 और 9 क्या 34 देता है? हां सर देता है। फिर है बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी कि 5 पूरे 25 और 6 6 36, तो 36 और 25 क्या 61 देता है? बिल्कुल देता है सर। और तीसरा है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 45 होना चाहिए, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9 प्लस 36, बिल्कुल 45 दे रहा है सर। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी सारी की सारी पॉसिबिलिटीज को फॉलो कर रहा है। ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन बी बचे। सी पे अगर आप 25 प्लस 9 करोगे 34 मिल जाएगा आपको, लेकिन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 3 3 9 6 6 36, 36 और 9 कितना होता है? 45, लेकिन हमें 61 चाहिए। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 61 चाहिए ना, इसीलिए सी ऑप्शन नहीं होगा, बी आपका हो जाएगा। दूसरा, अगर आप इसे बेसिक तरीके से जाना चाहते हैं तो फिर आप इनको जोड़ दो, आप इन सबको जोड़ दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर। बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2b स्क्वायर। और सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2c स्क्वायर। उधर अगर आप जोड़ते हैं तो 34 61 45 को जोड़ेंगे, 4 और 1 5 5 10, 3 6 9 9 और 4 13, 13 और 1 14, 2 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डिटेल में करा रहा हूं, बेसिक से शॉर्ट में मैं आपको पहले करा चुका हूं इसे। 2 से कटेगा 70 बार, यानी कि आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना मिल गया? 70। अब आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। अगर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां रख देते हैं तो क्या सी स्क्वायर मिल जाएगा आपको? भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उधर जाकर 70 में से माइनस कर दो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हुई है? 34। 34 है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रेशियो, तो 70 में से 34 गया तो कितना आएगा बच्चे? 36 आएगा। तो यहां से सी कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 36, यानी कि 6। ऐसे ही अगर आप बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहां रखते हो तो ए स्क्वायर मिल जाएगा आपको। तो ए स्क्वायर कितना मिलेगा? बी स्क्वायर सी स्क्वायर को 70 में से माइनस कर दो, 70 में से 61 गया तो कितना आएगा? 9। तो यहां से ए कितना हो गया? अंडर रूट ऑफ 9, दैट इज 3। ऐसे ही बच्चे आप सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को रखते हैं तो बी स्क्वायर आपको मिलेगा 70 माइनस, और सी स्क्वायर ए स्क्वायर को उधर जाकर 70 में से 45 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 25। तो यहां से b कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 25, दैट इज 5। आपके पास a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, c की है। आपसे उसने a b c पूछा है, a b c, तो a कितना है? 3, b कितना है? 5, और c कितना आया है? 6। तो 3 5 6 ऑप्शन नंबर बी मेरा ये रहा करेक्ट। ये डिटेल्ड सॉल्यूशन है, अगर आप डिटेल में नहीं जाना चाहते तो फिर विद ऑप्शन आप बेस्ट है, चले जाओ। चलो एक और सवाल देता हूं, जरा इसे करिए। भाई रेशियो प्रोपोर्शन से आप क्या सोच रहे हो? वो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन? आजकल एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो लैंग्वेज वाले सवाल ढूंढेगा। चैप्टर खोलेगा और शुरू में से ही कोई अच्छा क्वेश्चन बना देता है एग्जामिनर, शुरू से ही। उसको नहीं है कि मैं उधर जाऊं, ये मेथड देखूं। नहीं, आज आपको लगता है कि एसएससी
इतना सोच समझ के एग्जाम बनाती है नहीं, ऐसे ही बनते हैं एग्जाम। m प्लस एन रेशियो m माइनस एन 75 है। m क्यूब प्लस एन क्यूब, m क्यूब माइनस एन क्यूब की वैल्यू क्या होगी बताइए। 140 तीनों को जोड़कर आया बच्चे, तीनों को जोड़कर, इन तीन 140 ये वाला ना, इसकी बात कर रहे हो ना आप। 34 प्लस 61 प्लस 45, आप इन तीनों को जोड़ोगे तो आपको 140 मिल जाएगा, क्योंकि आपने ऊपर इन तीनों को जोड़ा है ना, इन तीनों को जोड़ा है, तभी तो आपको ये वाला पार्ट मिला। तो भैया इनके रेशियो को भी जोड़ोगे तब 140 मिल जाएगा। m प्लस एन रेशियो m माइनस एन आपको दिया हुआ है, m प्लस एन अन बटा m माइनस एन क्या दिया हुआ है हमें 7/5। देखो एक होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, थोड़ा सा याद रखना उसको, CND रूल जिसको बोलते हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो, याद रखने की जरूरत नहीं है, CND के नाम से याद रखो। C फॉर कंपोनेंडो, D फॉर डिविडेंडो, डिविडेंडो, ठीक है। इस ये रूल क्या कहता है कि मान एग्जांपल ही दे देता हूं आपको, बहुत डिटेल में समझाऊंगा नहीं क्योंकि आपको जरूरत नहीं है, जितना जरूरत है उतना समझा रहा हूं। मान लो आपको x प्लस वाई, ऊपर प्लस वाली और नीचे माइनस वाली, वही संख्या जो ऊपर प्लस हो रही है वही संख्या माइनस हो, इस तरह की सकल वाली चीजें अगर कहीं आपको दिखे, x प्लस वाई बटा x माइनस वाई, सपोज ये दिया हुआ है 6/5 या 7/2, ऐसे दे दिया आपको, x प्लस वाई बटा x माइनस वाई 7/2 आपको दे दिया। अब आपसे कहेगा बताओ x बटा वाई क्या होगा, x बटा वाई क्या होगा। तो याद रखना, अगर x प्लस वाई बटा x माइनस वाई 7/2 आपको दे रखा है और x वाई आपसे पूछ ले, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो क्या करना है, एक बार जोड़ देना है दोनों को 7 + 2 और एक बार घटा देना है 7 - 2, ये हो जाएगा 9/5। ये होता है आपका x और y का रेशियो एंड दिस इज कॉल्ड CND रूल, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। इसे आप डायरेक्ट बिना मतलब क्रॉस व्रॉस मल्टीप्लाई करे आप x y डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसी चीज को जरा यहां अप्लाई करना, आपको m प्लस एन बटा m माइनस एन 7/5 दे रखा है, तो क्या आप m n का डायरेक्ट रेशियो निकाल सकते हैं। भाई ये कंपोनेंडो डिविडेंडो फॉलो करेगा ना, जो संख्या ऊपर प्लस है वही संख्या नीचे माइनस है, तो क्या बच्चे मैं यहां से डायरेक्ट m बटा n निकाल सकता हूं। एक बार 7 + 5 कर दो, एक बार 7 - 5 कर दो, हो जाएगा 7×5 12, 7 में से 5 गया 2, 2 एकम 2, 2 छिक्कू 12, यानी कि m और n का रेशियो कितना आ गया 6:1, m और n का रेशियो कितना आ गया 6:1। अब आप क्या करेंगे, अब आपको पता है कि उसने पूछा m क्यूब प्लस n क्यूब, m क्यूब प्लस n क्यूब बटे m क्यूब माइनस n क्यूब, तो हो जाएगा 6 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब और 6 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, यानी कि 216 + 1 और 216 - 1, 217 बटे 215, कहीं ऑप्शन में है क्या, 217 और 215, ये रहा ऑप्शन नंबर ए। ओके आगे चलूं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन कीजिए और फिर हम टाइप चेंज करते हैं और लैंग्वेज वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिर हम भाषा लैंग्वेज वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि एक्स वाई का रेशियो 4:5 है, तो 5x + 7y अपॉन 5x - 7 5x - 8y + 6x + 4y अपॉन 7x - 8y, ये आप कर लोगे, खुद कर लोगे। आपने x की वैल्यू को 4, y की वैल्यू को 5 यहां पर रखना है और जो आए आप कर लें, ये खुद से सॉल्व करना है, आपको सेल्फ करना है, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारी चीजें इससे भी हम एडवांस लेवल की कर चुके हैं, x की जगह 4, y की जगह 5। चलिए अब मैं टाइप चेंज कर रहा हूं और अब हम चलते हैं बच्चे अपने अगले टाइप, जो कि है अब तक सवाल सीधे डायरेक्ट वैल्यूज दी हुई थी, अब हम थोड़े से भाषा यानी कि लैंग्वेज में वो गढ़ के पिरो के सवाल को देगा आपको,
उससे पहले एक कॉन्सेप्ट जो मैंने कल भी आपको बताया था, एलसीएम एचसीएफ में भी बताया था, मैं फिर रिवीजन कराता हूं कि मान लो अगर आपको ए और बी का रेशियो ऐसे दिया हुआ है 2:3 का, ये रेशियो है, और रेशियो से अगर आप ओरिजिनल संख्या यानी कि वास्तविक संख्या में बदलते हैं, तो बच्चे बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि वास्तविक संख्या में बदलने के लिए अनुपात को किससे मल्टीप्लाई किया जाता है? एचसीएफ से। एचसीएफ से मल्टीप्लाई किया जाता है ना। मान लो एचसीएफ आपका आर है, सपोज दैट, तो किसी भी रेशियो को वास्तविक संख्या में बदलने के लिए आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2r और 3r। कभी भी आपसे पूछे कि ये आर क्या है, तो बोल देना ये एचसीएफ है दो संख्याओं का। और सर रेशियो से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि एचसीएफ को ही अगर हम रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ओरिजिनल नंबर मिल जाता है, क्योंकि ये हमारा एक स्टैंडर्ड रेशियो है, मानक अनुपात है, जो कि हमने बहुत अच्छे से एलसीएम एचसीएफ में क्लियर किया था। ओके, तो कभी भी अगर मैं ये आर से मल्टीप्लाई करूं किसी रेशियो को ओरिजिनल नंबर में बदलने के लिए, आर क्यों सर? टी ले लो। टी क्यों सर? पी ले लो। पी क्यों सर? अल्फाबेट ए से जेड कोई भी ले लो, जेड ले लो, वाई ले लो, एक्स ले लो, कुछ भी ले लो। आर बस मुझे अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट लेटर है, इसलिए ले लिया मैंने आर। आपका जो फेवरेट लेटर है उसे मान लो एचसीएफ आप, और उससे मल्टीप्लाई कर दो। बच्चों वाली बातें करते हो। दिल्ली को कैसे संभालोगे? देश की राजधानी को कैसे संभालोगे बताओ? इतना बड़ा भार तुम्हारे ऊपर रहेगा। बताएंगे बच्चे जल्दी से इस सवाल का जवाब? सवाल है दो संख्याओं का योगफल 72 है, अब हमें सम दे दिया, कह रहा है उन संख्याओं का रेशियो 3:5 है, तो दोनों संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर पॉजिटिव डिफरेंस क्या होगा? भैया हमें रेशियो दे रखा है 3:5। 3:5 क्या मैं ओरिजिनल संख्या मान सकता हूं 3r और 5r? और हमें इनका सम योगफल दे रखा है 5 और 3 8r। इसकी वैल्यू कितनी है? 72। भाई 5 और 3 दोनों को जोड़ा, 5 + 3 8 हो गया ना, तो आर कितना हो जाएगा? 8 नाम 72 यानी कि 9। कह रहा दोनों के बीच अंतर क्या होगा? डिफरेंस कितना है? 2r। भाई 5 में से 3 घटाओगे तो डिफरेंस कितना आ गया? 2r। और उसी की वैल्यू हमसे पूछी है, तो आर की जगह 9 रख दो, 9 दूनी 18। आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18 आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल करिए जरा। सवाल है पी क्यू आर का वेतन 3 4 6 के अनुपात में है। यदि आर का वेतन पी के वेतन से 15,000 ज्यादा है तो क्यू का वेतन क्या होगा? बताओ क्यू का वेतन क्या होगा? अगेन वही चीज है भाई, पी क्यू आर का वेतन का रेशियो कितना दे रखा है? 3:4:5। अब रेशियो को हमें ओरिजिनल संख्या के बराबर करना है, क्योंकि उसने आर का वेतन पी के वेतन से 15,000 ज्यादा दे रखा है। आर नहीं भी मानोगे चलेगा। आर और पी का डिफरेंस कितना है? 2 यूनिट का। भाई आर और पी का डिफरेंस 2 यूनिट का, और सवाल के अकॉर्डिंग 15,000। एक यूनिट किसके बराबर आएगा? 7500 के। भाई 2 से काट दो 15,000 को। कह रहा है क्यू का वेतन कितना है? वो 4 यूनिट है, तो 4 गुणा 7500, 30,000 आ जाएगा क्यू का वेतन। 30,000। आपका जवाब है ऑप्शन नंबर डी। भाई उसने पी और आर का डिफरेंस 15,000 दे रखा है, टोटल नहीं है, तो आर और पी का डिफरेंस 5 और 3 का डिफरेंस 2 यूनिट की वैल्यू 15,000, एक की वैल्यू 7500, 2 से काट दिया। अब कह रहा है क्यू का वेतन वो तो 4 यूनिट है, तो 4 गुणा 7500 यानी कि 30,000 आपका सही जवाब हो जाएगा। आर 6 है सर, 6 है, 6 ही तो कर रखा है मैंने। 6 और 3 का डिफरेंस 3 यूनिट की वैल्यू है 15,000। एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 5,000। मैंने 6 ही तो किया, तुम्हें क्या दिख रहा है? देखो कहीं कुछ गड़बड़ दिख रही हो तो मुझे बताओ। 30,000
लो सर 6 है 6। अरे 6 ही तो लिया भैया, सुबह सुबह कुछ खा लिया क्या तुमने? 6 ही तो लिया मैंने। 6 और 3 का डिफरेंस 3, उसकी वैल्यू 15,000, एक 5,000, 4 20,000। ये कह रहे हो यार, ये तो पता ही है 6 है वहां। इस पे आ जाओ जरा। कह रहा है 3 संख्याओं का योगफल 98 है। पहली और दूसरी के बीच रेशियो 2:3 है, दूसरी और तीसरी के बीच रेशियो 5:8 है। तो सबसे पहले तो आपने तीनों का ही रेशियो लेना है। उसने 2 का रेशियो और दूसरी तीसरी का रेशियो दिया हुआ है। क्या मैं ये मान सकता हूं कि वो तीनों संख्या ABC है? क्या वो तीनों संख्याओं को मैं ABC मान सकता हूं? अब उसने बोला है कि पहली और दूसरी के बीच जो रेशियो है वो 2:3 है। यानी कि बच्चे हम कहेंगे A और B का रेशियो कितना दे रखा है? 2:3। दूसरी और तीसरी का 5:8, नीचे वाली लाइन में लिखेंगे 5:8। अब ये रेशियो को आप कर सकते हैं 2 पंजे 10, सीधी मल्टीप्लाई 5 तिया 15, फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई 8 तिया 24। तो ये रेशियो 10, 15 और 24 हमें मिल गया। क्या आप यहां इसको ओरिजिनल संख्या में बदलने के लिए 10R, 15R और 24R कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं सर। तो हमने योगफल 24 और 15 39, 39 और 10 49R, 98 दिया हुआ है। 49 से कटेगा 2 बार, तो R कितना हो गया? 2। सवाल कहता है कि दूसरी संख्या क्या है? वो तो 15R है, तो 15 गुणा 2। आपका जवाब हो जाएगा 30। राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए। ओके, आगे चलूं? चलिए अगला भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, जल्दी से इसे उड़ा दो और फिर हम अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। कह 651 को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 3 गुना और सी के हिस्से का 5 गुना बराबर है। जो हमने स्टैंडर्ड वो पढ़ा था ना, स्टैंडर्ड रेशियो में बदलना, फॉर्म्स ऑफ रेशियो, उसमें हमने पढ़ा था कि ए के हिस्से का 2 गुना, क्या मैं इसको 2A कह सकता हूं? कह रहा है बी के हिस्से का 3 गुना, क्या मैं 3B कह सकता हूं? और कह रहा है सी के हिस्से का 5 गुना यानी कि 5C। कह रहा है बराबर है, तो आप बराबर कर दो, कर दो बराबर आप। आंखें दर्द करने लगी फोन देख। ब्लू कट चश्मे का यूज किया करो ना भाई। आप इस ऐसी नौकरी की तैयारी कर रहे हो जिसमें 6x6 चाहिए आंखें। आप दिन भर फोन देखते हो, ये आंखें की रोशनी धीरे धीरे डाउन हो जाएगी। ये ड्रॉबैक है फोन का। चाहे आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, चाहे आप क्लास देख रहे हो, कुछ भी हो, उसके लिए ब्लू कट चश्मा यूज किया करो। आप चश्मे वाले के पास जाओ, उसको एक ब्लू कट नाम से आता है, उसे बोलना मुझे स्क्रीन पे ज्यादा टाइम रहता है, मेरा स्क्रीन पे ज्यादा टाइम रहता है। तो बिना नजरों वाले भी बच्चे लगा सकते हो। ऐसे नहीं सर मेरी तो नज़र बिल्कुल ठीक है, आप ही को स्पेशली वो लगाना है। इसे लगाओ और तब आप स्क्रीन टाइम देखो, तो आपकी आंखें बची रहेंगी। 500-600 रुपये का बन जाएगा वो। फिर सर्जरी लेजर वेजर नहीं से बचे रहोगे आप, नहीं तो फिर उसमें फिर 50-60 हज़ार रुपये जाएंगे। ठीक है भाई, 2A बराबर 3B बराबर 5C। क्या यहां से ABC का रेशियो हम निकाल सकते हैं? क्या यहां से हम ABC का रेशियो निकाल सकते हैं? तो आप कहेंगे सर A के लिए A को छुपा लो, बाकी 2 को गुणा कर दो, 5 तिया 15। B के लिए B को छुपा लो, बाकी 2 को गुणा कर दो, 5 दूनी 10। और C के लिए C को छुपा लो, बाकी 2 को गुणा कर दो, 3 दूनी 6। मैंने भी चश्मे में यूज करता हूँ ना, इसमें पावर बहुत कम है। मेरी आंखें खराब नहीं है, बिल्कुल ठीक है। आप कभी मुझे ऑफलाइन मिलोगे ना, आके स्टूडियो वगैरह में, ये लगा नहीं मिलेगा आपको। मैं जब क्लास लेता हूँ, फोन चलाता हूँ, तभी ये यूज करता हूँ। पावर बहुत मिनिमम 0.25 का है मेरे, और वो भी एक ही आई में, दूसरी में भी बहुत 0.25 से भी कम है।
इसमें ब्लू कट यूज़ करता हूँ मैं, ताकि जब मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, अपनी क्लास तैयार कर रहा हूँ, कुछ भी XYZ चल रहा हो स्क्रीन का, तो अब मुझे आदत पड़ गई है इसे यूज़ करने की। शुरू में अजीब लगता था, फिर आदत पड़ जाती है, एटलीस्ट आंखें तो बची रहेंगी इससे, है ना। तो ABC का रेशियो कितना आ गया, 15, 10, 6। वो कह रहा है कि टोटल 561 है, तो 10 और 6 16, 16 15 31। कितना है बच्चा, 31। 31 यूनिट की वैल्यू 651। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 31 दूनी 62, 31 एकम 31। आपसे कह रहा है सी का हिस्सा कितना होगा, तो 6 गुणा 21, ये आ जाएगा 126। 21 छिक्के कितना होता है, 126। ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं। किसी भी चश्मे वाले की दुकान पे मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। चलो अब हम पढ़ते हैं बच्चे एक बेहतरीन सा मेथड, जो जान है इस चैप्टर की, बिल्कुल ये कह दो प्राण है वो इस चैप्टर के रेशियो प्रोपोर्शन के, जिसे हम कहते हैं क्रॉस मेथड या क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, आप कुछ भी कह दो। चैप्टर सॉरी, आप इसका नाम क्या है, क्रॉस मेथड। आपने अगर रामबाण सीरीज देखी होगी मेरी यूट्यूब पर, में क्रॉस मेथड नाम से एक टॉपिक मैंने कराया हुआ भी है। नहीं देखी है तो वो तो 14 टॉपिक देख लेना, यूट्यूब पे सर्च करना रामबाण सीरीज मैथ्स, 14 क्लास ऊपर मिल जाएंगी, सारे वही टॉपिक हैं, तो मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी भी फ्री टाइम अगर मिले संडे वनडे वगैरह में, कभी भी आपको लगे तो आप सर लेजर चल जाएगा क्या मेडिकल में, यहीं पूछोगे सारी बातें। देखो क्रॉस मेथड, क्या बोलना है, ब्लू लेंस वाला, ब्लू लेंस नहीं, उससे जाके बोलो चश्मे वाले को जाके कि भैया मैं स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है मेरा, मेरी आंखें बची रहें, उस प्रकार का चश्मा, ब्लू कट, कट वाला कट। ठीक है, तो क्रॉस मेथड क्या, सबसे पहले क्रॉस मेथड क्या है ये हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये तो हम टाइप वाइज चलेंगे ही। क्रॉस मेथड कहां पे यूज होता है वो हमें यहां देखना है। क्या है क्रॉस मेथड, वो मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से ही समझा सकता हूं, जब मेरे पास कुछ डिजिट होंगी। ऐसा कोई थ्योरी नहीं है इस मेथड की, बस आप ये देखो कि कहां पे वो यूज होता है। तीन तरह के क्वेश्चन है बच्चे जहां पर क्रॉस मेथड यूज होता है, और आने वाले तीनों टाइप इसी मेथड पर कंप्लीट डिपेंड होंगे, तो इसे जरा गौर से सुनना। क्रॉस मेथड सबसे पहला टाइप, जब एक रेशियो, मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखवा रहा हूं कि जब एक रेशियो दूसरे रेशियो में, जब एक रेशियो कुछ जोड़ने पर, कुछ जोड़ने या घटाने पर, जब एक रेशियो कुछ जोड़ने या घटाने पर दूसरे रेशियो में बदलता है, दूसरे रेशियो में बदलता है, बदलता है, तो हम क्रॉस मेथड यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मेथड यूज करते हैं। सपोज अगर आपसे कहेगा कि भैया कोई रेशियो है 2 3, किसी दो संख्या का रेशियो 2 3 है, अगर मैं प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दूं तो वो रेशियो 3 4 हो जाएगा। वो रेशियो था 2 3, लेकिन प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने पर रेशियो 3 4 हो गया, तो एक अनुपात जो 2 3 था वो दूसरे अनुपात 3 4 में बदला, कुछ जोड़ने से। क्रॉस मेथड लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, होल्ड करो बताऊंगा थोड़ी देर में। दूसरे किस टाइप के क्वेश्चंस में क्रॉस मेथड लगता है, कि जब आय का, इनकम का, जिसको इंग्लिश में इनकम कहते हैं, आय का रेशियो गिवन है, आय का रेशियो दिया गया है, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे गिवन, दिया गया है सवाल में। दूसरा खर्च या फिर बचत, इन दोनों में से किसी एक का रेशियो, किसी एक का, ऑब्लिक का मतलब है किसी एक का रेशियो, किसी एक का रेशियो गिवन है, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे गिवन, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे दिया गया, तो हम वहां पर क्या यूज करेंगे, क्रॉस मेथड। कैसे यूज करेंगे, थोड़ी देर रुको बताऊंगा। ठीक है, यहां भी क्रॉस मेथड। और तीसरे टाइप का क्वेश्चन बच्चे,
एज रिलेटेड क्वेश्चन, आयु संबंधित प्रश्न। आपने इसे अलग चैप्टर के रूप में पढ़ा होगा एज को, लेकिन हम इसे रेशियो चैप्टर में ही पढ़ेंगे। दरअसल क्या है, एज भी दो तरह से पढ़ाया जाता है। जब आप रीजनिंग पढ़ोगे तो रीजनिंग वाले सर आपको एज क्वेश्चन या एज चैप्टर अलग से पढ़ाएंगे, और जब मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ तो एज के वो सवाल होते हैं यहाँ जो रेशियो, क्योंकि ये रेशियो चैप्टर का पार्ट है एज, तो जो रेशियो में संबंधित प्रश्न होते हैं जिनका रेशियो से मतलब होता है, केवल वही सवाल एज के मैथ्स में होते हैं। बाकी 10 साल पहले आयु के 3 गुने से 5 गुने से 6 गुने से इतना कम उतना ज्यादा, वो सब आपका रीजनिंग का पार्ट होता है। तो यहां पर जो तीसरा टाइप है वो आयु संबंधित प्रश्न, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे एज रिलेटेड क्वेश्चंस। आयु संबंधित प्रश्न, एज रिलेटेड क्वेश्चन भी हम क्रॉस मेथड से यूज करके बना देते हैं, क्रॉस मेथड। ठीक है सर, बहुत देर हो गई इसको सुनते सुनते, अब तो बता ही दो ये है क्या। तो 3 तरह की चीजों को आपने पढ़ लिया, यस, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला, दूसरा और तीसरा। अब हम चलते हैं टाइप 1 की तरफ, यानी कि जो पहला टाइप है कि जब एक रेशियो दूसरे रेशियो में बदलता है तो क्रॉस मेथड लगाते हैं। अब यहां पर इस पे चलने से पहले भी मैं कुछ चीजें और आपको बताऊंगा। थोड़ा सा डिफरेंस कैलकुलेट करना, अंतर कैलकुलेट करना। कैसे कि अगर मैं 2 प्लस प्लस वाली संख्याओं का अंतर ले रहा हूं, 2 प्लस प्लस, देखो एक चीज हमेशा याद रखना, अंतर हमेशा पॉजिटिव होता है। अंतर, डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर मैं आपसे कहूं आपका आपके भाई की उम्र का अंतर क्या है, तो चाहे आपका भाई आपसे बड़ा हो, चाहे आपका भाई आपसे छोटा हो, चाहे आपकी बहन आपसे बड़ी हो, चाहे आपकी बहन आपसे छोटी हो, आप जब अपनी एज का, आयु का डिफरेंस बताओगे, आप कभी माइनस में नहीं बताओगे। आपने फील किया ये चीज? कभी माइनस में बताया तुमने कि मेरा और मेरे भाई का उम्र का जो अंतर है वो -4 साल है? आप 4 साल कहते हो, चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है। तो डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर 2 प्लस प्लस वाली संख्याओं का अंतर आप ले रहे हैं, अगर 2 प्लस प्लस वाली संख्याओं का अंतर ले रहे हैं तो क्या करना है, बड़ी संख्या में से छोटी को घटाना है, बड़ी माइनस छोटी संख्या को करना है। ठीक है, अगर आप 2 माइनस माइनस वाली संख्याओं का अंतर ले रहे हैं, अगर 2 माइनस माइनस वाली संख्याओं का अंतर ले रहे हैं तो भी आपको यही करना है, बड़ी में से छोटी संख्या को घटाना है, बड़ी में से छोटी संख्या को हटाना है। और जब आप माइनस माइनस, दोनों संख्या माइनस माइनस में हो, तो माइनस साइन को लेने की जरूरत नहीं है, वहां पर साइन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि डिफरेंस हमेशा प्लस में होता है। अगर वो, जैसे मैंने आपसे कहा -2 और -7, मैंने कहा -2 और -7 का डिफरेंस, आपको पता है दोनों संख्या माइनस में है, हटा दो, माइनस की जरूरत नहीं है। माइनस को हटते ही बड़ी संख्या 7 हो जाएगी, उसमें से 2 घटा दो, 5, डिफरेंस कितना होगा, 5। इस तरीके से अगर आप 1 प्लस और 1 माइनस वाली संख्या का डिफरेंस ले रहे हैं, अगर आप 1 प्लस और 1 माइनस वाली संख्या का अंतर ले रहे हैं, ये बड़ी समझने वाली बात है। एक संख्या प्लस में हो और एक संख्या माइनस में हो, तो बच्चे याद रखना, अंतर हमेशा इन संख्याओं का योग होता है, इन संख्याओं का सम होता है। सपोज अगर मैंने कहा -2 और प्लस का 4, अगर मैंने कहा -2 और प्लस का 4, एक संख्या माइनस में एक संख्या प्लस में, इनका डिफरेंस क्या होगा, तो बच्चे याद रखना, इनका डिफरेंस हमेशा जुड़ेगा। साइन को हटा दो, बस आपको पता चल गया एक संख्या माइनस में एक प्लस में, तो आप 4 + 2 कर दो, ये हो जाएगा 6। डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। माइनस माइनस की अगर दोनों संख्या है तो आप साइन को हटा दो, बड़ी में से छोटी घटा दो, 7 - 2 5। प्लस प्लस की अगर दोनों संख्या, मान लो प्लस का 10 और प्लस का 6, दोनों संख्या प्लस प्लस की हैं तो डिफरेंस आएगा 10 - 6 यानी कि 4। दोनों संख्या माइनस माइनस की हैं तो माइनस का साइन हटा दो और बड़ी में से छोटी घटा दो। लेकिन अगर एक संख्या प्लस है और एक संख्या माइनस है तो डिफरेंस हमेशा उनका योग, उनका सम होता है। आप माइनस प्लस के साइन को हटाकर 2 + 4 6 कर दो, 2 + 4 आप 6 कर दो। ठीक है बच्चे,
वेरी गुड, बस ये अंतर आपको सीखना था। बाकी तो ये क्रॉस मेथड के हमने टाइप देख लिए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। चलिए ये सवाल देखिए जरा। सवाल है 3-5 प्रत्येक पद 3:5 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वह 5-6 के बराबर हो जाए, कि वह 5-6 के बराबर हो जाए। क्या 1:3:5 था जो कि रेशियो 5-6 हो गया? क्यों? क्योंकि उसने प्रत्येक पद में कुछ संख्या को जोड़ा है, कुछ संख्या को जोड़ा है, और जोड़ने के बाद ये रेशियो इसमें बदल गया। क्या हमने जो पहला पढ़ा कि एक रेशियो कुछ जोड़ने या घटाने से दूसरे रेशियो में बदलता है तो क्रॉस मेथड लगाते हैं, क्या यहां पर क्रॉस मेथड लगेगा? आप कहेंगे हाँ। अब देखो कैसे क्रॉस मेथड लगता है। एक रेशियो ऊपर लिखो, 3-5 का रेशियो यहां लिखो, नीचे दूसरा रेशियो लिखो, 5-6 का रेशियो नीचे लिखो। जो पुराना रेशियो है उसे ऊपर लिखना है, जो नया रेशियो है उसे नीचे लिखना है। अब कह रहा प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ूं, हमें नहीं पता क्या जोड़ना है। आप मान लो उसने प्रत्येक संख्या में आर जोड़ा, तो आर को इधर लिख दो और इधर लिख दो। अब प्रत्येक संख्या में जोड़ रहा है ना, क्या प्रत्येक संख्या में जोड़ रहा है तो इधर भी प्लस इधर भी प्लस, दोनों संख्या प्लस प्लस की हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, जरा देखना। उसने कहा 1:3:5 है, दूसरा 5-6 में बदल गया, ऊपर पुराना रेशियो नीचे नया रेशियो। प्रत्येक संख्या में जोड़ रहा है तो दोनों तरफ आर आर लिख दो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए जल्दी से बच्चे, सभी बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई। भाई 6 की मल्टीप्लाई 3 में करनी है, लिख दो यहां 18। 5 की मल्टीप्लाई 5 में करनी है, लिख दो यहां पर 25। और डिफरेंस 18 और 25 का डिफरेंस कितना आ गया? 7। डिफरेंस लेना है। मैं फिर से बता रहा हूं, सामने देख लो सभी बच्चे। आप 6 की मल्टीप्लाई क्रॉस में करेंगे 18, 5 की मल्टीप्लाई क्रॉस में करेंगे 25, डिफरेंस आ गया 7। अब नीचे भी क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 की मल्टीप्लाई आर में करेंगे 5r, और 6 की मल्टीप्लाई आर में करेंगे 6r। अब चूंकि दो संख्या प्लस में है तो डिफरेंस तो बड़ी में से छोटी घटा दो। 6 में से 5 गया, कितना आएगा डिफरेंस? 6 में से 5 गया, डिफरेंस आ जाएगा r। अब काम खत्म हो गया आपका, आपका काम खत्म हो गया। जो नीचे का डिफरेंस है उसे ऊपर के डिफरेंस के बराबर कर दो, यानी कि नीचे का डिफरेंस r, ऊपर का डिफरेंस 7, r बराबर 7। और यही आपका जवाब है जो पूछा गया है। यही संख्या प्रत्येक पद में जोड़ी गई है, यही संख्या प्रत्येक पद में जोड़ी गई है। 6 × 18, 5 पूरे 25, डिफरेंस आ गया 7। 6r 5r, डिफरेंस आ गया r, r की वैल्यू 7। ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल करेक्ट है। हो सकता है आप किसी और तरीके से ऐसे सवालों को पढ़े हो, आपको बेस्ट लग रहा हो, लेकिन मैं आपको ये तीनों के तीनों जो टाइप हैं इसी मेथड से बताने वाला हूं, क्योंकि ये बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी मैं कराऊंगा आपको, बिल्कुल तोड़ के रख देगा उन्हें ये मेथड। कह रहा दो संख्या 7-8 के रेशियो में है, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाता है, अनुपात 8-9 हो जाता है, संख्याएं क्या होंगी? सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि क्या क्रॉस मेथड लगेगा, क्योंकि ये तो मैं क्रॉस मेथड का टाइप करा रहा हूं, कल को मॉक टेस्ट में आ गया तो आपको तो खुद डिसाइड करना है कि क्रॉस मेथड। सर अगर नीचे वाला आर की वैल्यू 1 से अलग हो, 1 से अलग, तो फिर वो डिवाइड में चला जाएगा ना ऊपर वाले डिफरेंस। मान लो अगर ऐसे होता, जैसे 2r बराबर 7, r कितना हो जाता? 7/2, ये हो जाता फिर। कह रहा दो संख्या 7-8 के रेशियो में है, प्रत्येक में 3 जोड़ा, रेशियो बदल गया 8-9। आपने डिसाइड कर लिया, एक रेशियो जो कि 7-8 था, 3-3 जोड़ने पर 8-9 हो गया, एक रेशियो दूसरे रेशियो में बदल गया, क्या क्रॉस मेथड लगेगा? आप कहेंगे हाँ जी सर लगेगा। तो भैया यहां पर हम कहेंगे पहले ऊपर वाला रेशियो पुराना रेशियो लिखो और फिर नया रेशियो लिखो 8-9,
और क्यों? क्योंकि उसने प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा है। तो इधर भी +3 लिख दो और इधर भी, दोनों तरफ +3 लिख दो। इनका रेशियो नहीं लेना, 3 और 3 का रेशियो एक एक मत कर देना, इनको तो एज इट इज रखना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 नाम बोलिए 63 और 8 अट्ठू 64। तो 64 और 63 का डिफरेंस 1। डिफरेंस नेगेटिव नहीं होता कभी भी, कभी -1 कहने लगो। 9 तिया 27, वो भी प्लस का, और 8 तिया 24 और वो भी प्लस का। दोनों संख्या प्लस में है तो डिफरेंस क्या होगा? बड़े में से छोटा घटा दो 3। अब ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर हो जाएगा, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। अब एक चीज और है जो आपको क्रॉस मेथड में थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब भी आप ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर करते हैं, ऊपर का डिफरेंस 1, नीचे का डिफरेंस 3, तो एक यूनिट कितना हो गया? एक यूनिट की वैल्यू हो गई 3। तो हमेशा याद रखना, इस एक यूनिट की वैल्यू से आप केवल पुराना वाला रेशियो, जो ओरिजिनल रेशियो था, उसी की ही वैल्यू निकाल सकते हो। केवल इसी की वैल्यू निकाल सकते हो, इस वाले की वैल्यू नहीं निकाल सकते इस एक यूनिट से। ऊपर वाला जो ओरिजिनल रेशियो था, केवल उसी की ही वैल्यू निकाल सकते हो। तो एक यूनिट अगर 3 है तो 7 यूनिट कितना हो जाएगा? 7 तिया 21, और 8 यूनिट कितना हो जाएगा? 8 तिया 24। इस रेशियो की वैल्यू नहीं निकलेगी, केवल ओरिजिनल रेशियो। जो संख्या उसने पूछी है ओरिजिनल संख्या ही पूछी है, तो एक हो जाएगी 7 तिया 21, एक हो जाएगी 8 तिया 24। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट है। बात क्लियर है? क्या आपका जवाब 21-24 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा बच्चा। एक और सवाल देता हूं, चलिए इसे करिए जरा और बताइए मुझे। कह रहा है कि दो संख्याएं 9-11 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 4 घटा दिया जाए तो अनुपात 7-9 हो जाएगा। दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा? अब आप स्पीड से बता दो यार, अब तो स्पीड से बता दो कि भैया पहला रेशियो 9-11 है, दूसरा रेशियो 7-9 है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक संख्या में से 4 घटाया है। प्रत्येक में से 4 घटाया, प्रत्येक संख्या से उसने क्या किया? प्रत्येक संख्या से उसने 4 को घटाया है। तो जब प्रत्येक संख्या में जोड़े, जब प्रत्येक संख्या से घटाए, दोनों संख्या में जोड़े, दोनों से घटाए, तो साइन का उतना मतलब रहता नहीं है। यहां -4 लिख दो, यहां -4 लिख दो, दोनों तरफ -4, क्योंकि प्रत्येक से 4 घटाया है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आप कहेंगे सर 9 नाम 81, आप कहेंगे सर 11 सत्ते 77, डिफरेंस कितना आ गया 4 का। ये हो जाएगा 7 चौक 28, वो भी माइनस का, और 9 चौको 36, वो भी माइनस का। अगर दोनों संख्या माइनस में हो बच्चे, क्या मैंने आपको बताया डिफरेंस कैसे लेते हैं? दोनों संख्या माइनस में हो तो माइनस के साइन को हटा दो और बड़ी संख्या में से छोटी को घटा दो, आपका जवाब आ जाएगा 5। तो यहां माइनस माइनस में है, हटा दो। आप 36 में से 28 घटाओ तो कितना आ जाएगा? 8। डिफरेंस कितना आ जाएगा? 8। और डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, प्लस में होता है। तो ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। तो एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 4 दूनी 8। अब एक यूनिट की वैल्यू से आप केवल ऊपर वाला रेशियो ही निकाल पाते हो। कह रहे दोनों संख्याओं का योग, तो दोनों संख्याओं का योग कितना हो गया? 11 और 9 20, और इसी की वैल्यू आपसे पूछी है, तो 20 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 20 गुणा 2 40। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। हालांकि आप ये कर सकते थे बिना कुछ किए, बिना हाथ पैर हिलाए कर सकते थे। आपने जैसे ही सवाल पढ़ा तो आपको दो संख्या का रेशियो 11-9 दिया हुआ था, और लास्ट में आपसे दोनों संख्याओं का योग पूछा था, सम। यानी कि अगर आप 11 और 9 करते हो 20, तो आपका जो आंसर होगा 20 का ही मल्टीपल होगा, क्योंकि इन दोनों संख्याओं का योग 20 बन रहा है और आपसे योग ही पूछ रहा है। तो आपका जवाब 20 का ही कोई गुणज, 20 का ही कोई मल्टीपल बन सकता है। ना तो 20 का गुणज ये, ना ये, ना ये, एक ही ऑप्शन है जो 20 का गुणज है। अब वो आप पहले ये सीखो, आप फिर वो ये वाला तरीका करना, ये आना चाहिए आपको। इस सवाल पे आएंगे जरा, इसका जवाब बताओ बच्चे।
सवाल कह रहा है कि दो संख्याएं 5-8 के रेशियो में हैं। पहली संख्या में से 15 घटाया जाता है, दूसरी संख्या से 18 जोड़ा जाता है। देखो, एक में घटाया गया, दूसरे में जोड़ा, तो अनुपात 1:3 हो जाता है। दोनों संख्याओं के बीच डिफरेंस क्या होगा? भैया 1:5:8 है, दूसरा रेशियो किस में बदल गया? 1:3 में। क्यों क्यों बदला ये 5-8 का रेशियो 1:3 में? क्योंकि पहली से तो 15 घटाया -15, और दूसरी में 18 जोड़ दिया प्लस का 18। एक में 15 घटाया, दूसरे में 18 जोड़ दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई जल्दी से करो और जवाब बताओ। आप कहेंगे सर 5 तिया 15, 8 एकम 8, डिफरेंस कितना आ गया? 7 का। आप मल्टीप्लाई करेंगे 15 तिया 45, वो भी माइनस का, 18 एकम 18, वो भी प्लस का। बच्चे, कभी भी माइनस और प्लस का डिफरेंस अंतर आपको लेना हो, याद रखना हमेशा जुड़ता है। तो 45 और 18 63, कितना होगा डिफरेंस? हमेशा जुड़ेगा, क्योंकि प्लस और माइनस है। तो आप कहेंगे कि सर ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर कर दो। एक यूनिट के किसके बराबर हो जाएगी? 7 नाम 63। एक यूनिट से आप केवल ऊपर वाली संख्याएं निकाल पाते हो, और इनका अंतर निकालना है इस बार, डिफरेंस। 8 और 5 का डिफरेंस कितना होता है? 3। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 गुणा 9, 27। और यही आपका जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। आ रहा है सभी का? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल बताइए जरा। सवाल है, ए और बी दो संख्याओं का रेशियो 5:2 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 9:4 हो जाएगा। यदि प्रत्येक मूल संख्या से 5 घटाया जाए तो रेशियो क्या होगा? भैया पहले मूल संख्या निकाल दो। तो पहला रेशियो 5:2 था, दूसरा रेशियो 9:4 हो गया। क्यों क्यों हुआ? क्योंकि उसने प्रत्येक में से 4 जोड़ा है। तो इधर भी +4, इधर भी +4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौके 20 और 9 दूनी 18। 20 और 18 का डिफरेंस 2, 9 चौकू 36 और 4 चौकू 16। 36 और 16 का डिफरेंस कितना? 20। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर कर दो, तो एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 2 धाम 20। आप एक यूनिट से केवल ऊपर वाली संख्या निकाल सकते हो, तो 10 पंजे 50, और ये हो जाएगा 2 धाम 20। यानी कि मेरी ओरिजिनल संख्या 50 और 20 मुझे मिल गई। ओरिजिनल संख्या 50 और 20 मिल गई। लेकिन उसने क्या पूछा? उसने कहा अगर मूल संख्या यानी कि ओरिजिनल संख्या में 5 घटाया जाए, तो ओरिजिनल में से 5 घटा दो, इसमें से 5 घटा दो, इसमें से 5 घटा दो, तो ये बन जाएगा 45 और ये बन जाएगा 15। और इन्हीं का ही रेशियो उसने पूछा है। 15 एकम 15, 15 तिया 45। क्या बनेगा बच्चे रेशियो? 3:1, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल है ना? कोई ऐसा टफ टास्क आपके लिए नहीं है, कर सकते हैं। एक और सवाल दूं? चलिए, ये सवाल बताइए। कह रहा है ए और बी के पास 9:5 के अनुपात में धन राशि है। यदि ए बी को 10 रुपए देता है तो उसके पास राशि का रेशियो 1:1 हो जाएगा। आरंभ में उनके पास कितनी राशि थी? सवाल थोड़ा सा टेक्निकल है, मतलब दिमाग लगाना है इस सवाल में थोड़ा सा आपको। बताइए, देखता हूं कौन इसका जवाब बताता है। ए बी के पास 9:5 के रेशियो में है। ए बी को 10 रुपए देता है। अच्छा ऐसा सुनो, अगर आप मुझे 100 रुपए दो, तो क्या आपके 100 रुपए कम होंगे? आपकी तरफ क्या होगा? माइनस का 100, और मेरी तरफ क्या हो जाएगा? प्लस का 100। अगर ए ने बी को 10 रुपया दिया, तो ए की तरफ क्या लिखा जाएगा? -10, क्योंकि उसकी तरफ से तो गए 10 रुपए। और बी की तरफ क्या लिखा जाएगा? प्लस का 10, क्योंकि उसकी तरफ आए 10 रुपए। तो ये सवाल भी थोड़ा अच्छा है कि भैया रेशियो कितना है? 9:5।
दूसरा रेशियो 1:1 हो गया। क्यों? क्योंकि ए ने बी को 10 रुपए दिए, ए ने ही बी को दिए, तो ए की तरफ माइनस का 10 हो जाएगा और बी की तरफ प्लस का 10 हो जाएगा, क्योंकि इसने उसको दिए हैं, ए ने बी को दिए। ए का जो भी पर्स है उसमें से 10 रुपए निकल के गए, बी का जो पर्स है उसमें 10 रुपए आ गए। तो आप कहेंगे सर 9 एकम 9, 5 एकम 5, डिफरेंस कितना आ गया 4 का। आप कहेंगे 10 एकम 10 और 10 एकम 10, माइनस 10 और प्लस 10 का डिफरेंस जीरो मत कर देना, माइनस और प्लस का डिफरेंस हमेशा ऐड होता है। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर, एक यूनिट आ जाएगा 4 पंजे 20, और एक यूनिट से आप केवल ऊपर वाला रेशियो निकालते हैं, 5 नाम 45 और 5 पूरे 25। तो ओरिजिनली उनके पास कितना पैसा था? 45 25, ऑप्शन नंबर। ठीक है, ठीक है, ये सवाल करिए, बताइए इसका जवाब क्या होगा। कह रहा 3 संख्याओं का रेशियो 1 2 3 है। 3 संख्याओं का जो रेशियो है वो 1 2 3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दूं तो नया रेशियो 2 3 4 हो जाएगा। बताओ वो संख्या क्या होंगी। अब यहां क्रॉस मेथड कैसे लगेगा? यहां तो 3 संख्या रेशियो में आ गई। अरे भाई घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपको पहले रेशियो दिया हुआ है 1 2 3, तेरा दूसरा रेशियो जो है वो 2 3 4 है, 2 3 4। तेरा प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा तो इधर भी +5, इधर भी +5, इधर भी +5। आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है सर, अभी तक तो हमने 2 ही रेशियो के बारे में बात करी। आप 2 ही रेशियो पे क्रॉस मेथड लगा दो, ये तीसरे वाले को गायब कर दो, ये तीसरे वाले रेशियो को गायब कर दो। सोचो ये जीवन में है ही नहीं तीसरा रेशियो। आपके पास 1 2 का रेशियो है, दूसरा 2 3 का है, +5 हटाओ तीसरे को। आप कहोगे सर तीसरे को क्यों हटा रहे हो? भैया पहले को हटा दो, इन 2 पे लगा लो, दूसरे तीसरे पे लगा लो, सेम आएगा। सर इनको क्यों हटा रहे हो? बीच वाले को हटा दो, पहले तीसरे पे लगा दो, सेम आंसर आएगा। कि आपने क्रॉस मेथड केवल 2 संख्याओं के रेशियो का ही सीखा है, इसीलिए मैं एक को हटा रहा हूं। ठीक है, किसी को भी हटा दो, तीसरे को हटा दो, इन 2 पे लगा लो, पहले को हटा दो, इन 2 पे लगा लो, बीच वाले को हटा दो, इन 2 पे लगा लो, सेम आएगा, एक यूनिट की वैल्यू सेम आएगी। तो आप कहेंगे सर 3 एकम 3, 2 दूनी 4, डिफरेंस कितना आ गया 1, 5 दूनी 10 प्लस का और 3 पंजे 15 प्लस का, दोनों संख्या प्लस की हैं तो बड़े में से छोटा घटा दो 5, ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर। अब अगर जैसे ही एक यूनिट की वैल्यू आई तो अब आप बड़े मजे से कह सकते हो 1 यूनिट 5, 2 यूनिट 10 और 3 यूनिट 15। अब ये 1 यूनिट की वैल्यू पूरे रेशियो में मल्टीप्लाई होगी। भाई बेशक हमने 3 को इंक्लूड नहीं किया, लेकिन 3 है तो इसी रेशियो का पार्ट ना। अगर जो 1 यूनिट से मल्टीप्लाई होगा वही 2 से होगा, वही 3 से होगा। HCF होता है, और HCF तो पूरे रेशियो से मल्टीप्लाई होता है कि नहीं? जिसकी मल्टीप्लाई आपने इसमें कर दी उसकी इसमें भी करनी पड़ेगी, उसी की इसी में भी करनी पड़ेगी। तो 1 यूनिट 5, 2 यूनिट 10, 3 यूनिट 15, 5 10 15, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी डी। ओके, तो कभी भी 3 संख्या रेशियो में हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये सवाल करिए, इस टाइप को पूरा निपटा देंगे आज। एक युद्ध से पहले सेना में टैंक और विमान का रेशियो, युद्ध से पहले 5:3 था। युद्ध के दौरान 1000 टैंक नष्ट हो गए और 800 विमान नष्ट हो गए। बहुत तबाही मची भाई। 1000 टैंक नष्ट हो गए का मतलब है माइनस, और 800 विमान नष्ट होने का मतलब है माइनस, क्योंकि वो खत्म हो गए भैया, जितना भी वो स्टॉक में था वो खत्म हो गया, माइनस। तो कह रहा है भैया रेशियो आपका 2:1 हो जाता है, यानी कि जो रेशियो पहले 5:3 का था घटकर कितना हो गया 2:1। क्यों? क्योंकि 1000 तो टैंक नष्ट हो गए, माइनस का 1000, और 800 विमान नष्ट हो गए, माइनस का 800। तो युद्ध के बाद टैंक की संख्या पूछी है, हालांकि पहले आप जो निकाल सकते हैं वो निकालिए। आप कहेंगे 5 एकम 5,
3 दूनी 6, डिफरेंस कितना आ गया 1। मल्टीप्लाई करेंगे 8 दूनी 1600 माइनस का, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 माइनस का, दोनों संख्या माइनस में है, साइन को हटा दो, 1000 1600 में से 1000 घटाओगे 600 आ जाएगा। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर होता है, 1 यूनिट 600, और कंडीशन है कि 1 यूनिट से आप केवल ऊपर वाला रेशियो ही निकाल सकते हैं। और उसने क्या पूछा है, उसने पूछा युद्ध के बाद टैंक। तो ऊपर का रेशियो जब आप निकाल रहे हैं तो आप केवल युद्ध से पहले की कंडीशन निकाल रहे हैं, तो 5 गुणा 600 यानी कि 3000 टैंक थे युद्ध से पहले। आपने जो ऊपर वाला रेशियो है ये युद्ध से पहले का रेशियो है 5:3, तो यहां से आप 1 यूनिट 600 तो 5 यूनिट 3000, ये टैंक बचा बिफोर वॉर, युद्ध से पहले। लेकिन उसने क्या बोला, युद्ध के बाद टैंक क्या है। अब आप कहोगे सर युद्ध के बाद का रेशियो तो ये रहा, आपने सीधा 600 गुणा 2 1200 क्यों नहीं किया, ना कर सकते भैया, 1 यूनिट से केवल ऊपर वाला रेशियो ही निकल पाएगा। तो आपने युद्ध से पहले 3000 टैंक पता कर लिए, तो युद्ध के बाद निकालने की कोई दिक्कत है ही नहीं। युद्ध के बाद क्या हो जाएंगे, टैंक कितने बचेंगे, 3000 में से जितने टैंक नष्ट हो गए वो माइनस कर दो। सवाल में लिखा हुआ है 1000 टैंक नष्ट हो गए, तो युद्ध के बाद कितने बचे, 2000 टैंक। सिंपल, युद्ध से पहले निकाला, सवाल ने दिया इतने नष्ट हो गए, हटा दिया, आ गया। चलो ये सवाल खुद से करना है, ये HW दे रहा हूं और कल हम यहीं से शुरुआत करेंगे। ठीक है बच्चे, कल हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट कौन सा, मैंने 3 तरह से बताया ना आपको, तो आज ये कंप्लीट हो गया हमारा, एक रेशियो दूसरे में बदलता है। कल हम इन दोनों को कंप्लीट करेंगे, यानी कि एज रिलेटेड क्वेश्चन भी और आपके आय का रेशियो, खर्च और बचत का रेशियो, जो आपको पूरा का पूरा ये चीज को एंड कर देगा। ठीक है भाई, तो चलिए मिलते हैं अब कल की क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।